I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let be. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये देखिए कहाँ पे चिड़िया का घोंसला तैयार हो रहा है। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था हमने कि नेक्स्ट डे हो सकता है तो हम लोग चिमनी को जो इधर से उधर करना है वो वाला काम सब होगा। तो जब वो सारा काम शुरू हुआ तो चिमनी के पाइप में ये निकला चिड़िए का घोंसला। इतना सारा मतलब तिनका तिनका इसमें इकट्ठा की है। इसको कोई और जगह नहीं मिली घोंसला तैयार करने के लिए, चिमनी का पाइप ही मिला। एक्चुअली में क्या हुआ, जहाँ पे चिमनी लगी हुई थी, ये जो होल आप देख रहे हैं जो कि बहुत अभी चमकीला चमकीला सा लग रहा है, तो इसमें बाहर साइड से जाली लगी हुई थी और वो जाली टूट गई। तो चिड़िए को 2-4 दिन पहले से ही ना हम लोग खटपट खटपट की आवाज़ सुनते थे तो लगता था कुछ तो कर रही है आके बार बार। तो आज ये पता चला कि ये भाई तिनका तिनका जोड़ के अपना घर बनाना शुरू कर दी थी। उसको पूरी जगह में कहीं नहीं जगह दिखी। इस बारिश में इसको चिमनी का ये पाइप ही नज़र आया। और देखिए किचन कितना अस्त व्यस्त हुआ है और चिमनी की सेटिंग होना शुरू हो गई है। काम बहुत सारा फैल गया है, कैसे समेटा जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जब इस तरह से काम फैल जाता है ना, फिर यही लगता है कहाँ से शुरुआत की जाए और इसका अंत कहाँ होगा, ये पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता है। वही हाल हम लोगों का भी है और काम अ, होगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है ये सारा काम खत्म होने में। किचन का कुछ ऐसा हाल हो चुका है, हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा किचन में ये सब कुछ साफ होने में। आपको दिखा ही दी, और चिड़िया ऐसा घोंसला बनाई है इसमें। ये पूरा पाइप में कितना अंदर तक भर के रखी है घोंसले का सामान, पता नहीं। और इतने छोटे से पाइप में वो कौन सा घोंसला अपना तैयार करती। मतलब उसको यही जगह मिला था अपना घोंसला तैयार करने के लिए। तो यहाँ से तो ये चिमनी हट गई है, अभी ये सब साफ सफाई करना होगा। बहुत काम बढ़ जाएगा हम लोगों का। देखते हैं कब तक में आज ये सारा काम खत्म होता है। इधर डाइनिंग पे सब कुछ फैला है, पीछे वहाँ बेड पे भी जितना मतलब कांच का सामान था वो सारा फैला है। और इधर मुनमुन बना रही है चाय। हनुमान हनुमान तो फोन लगा के देखो, अगर नहीं तो पूछो कि आएंगी। उनसे पूछो कि आप आएंगी, अगर आएंगी तो कुछ काम कर देंगे। दूध देखो वो माइक्रोवेव के ऊपर रखा है। तो सारा किचन इस टाइम पे अस्त व्यस्त हो गया है। अब इसको सब कुछ समेटने में कितना टाइम लगता है वो पता नहीं है, और देखते हैं उसके बाद आपको दिखाएंगे किचन का एक नया लुक की गैस वहां से हटाने के बाद अब इधर करने के बाद कैसा लगता है देखने में। क्योंकि ये काम तो करना ही था, बस काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब किचन बना था उस टाइम पे यही हम लोग को सबको था कि इतना बड़ा किचन बना है, बड़ी सी विंडो है, तो चिमनी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि किचन तो किचन होता है भैया, वो माइक्रोवेव है, उसमें जाने के बाद गर्मी लगती ही लगती है, आप चाहे जितना बड़ा किचन बना लो जो कर लो। तो उसके बाद चिमनी वहां लग गई, और जब लगी तो आपको बताया कि हम थे नहीं और फटाफट वो लोग लगा के चले गए। बाद में समझ में आया कि पानी के जस्ट बगल में था, वो भी ठीक नहीं था। और कुछ भी बनाओ करो तो उस टाइम अगर सिंक में हम लोग नल ऑन करते थे तो ये भी रहता था कि छीटा जा रहा है, तो वो भी डर लगता था। तो आज फाइनली ये काम हो ही रहा है। और ये जो नाक में पहने हैं, नाक तो पकोड़े के तरह होते जा रहा है और दर्द बहुत हो रहा है। क्योंकि 3-4 महीने से पहने नहीं थे कुछ भी, और अब जब डाल चुके हैं इसमें जैसे तैसे जबरदस्ती करके, तो अब पेन हो रहा है। धीरे धीरे ठीक होगा। तो चलिए अब आप लोग को जब ये सब कुछ सेट कर लेंगे, अच्छे से समेट लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि किचन अभी कैसा लग रहा है साफ सुथ करके, क्योंकि बहुत बिखरा हुआ किचन है इस टाइम पे।
तो चलिए मिलते हैं बाद में आप लोगों से। तो ये किचन का काम में तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, तो चलिए जब तक कि ये किचन का काम होता है हम आपके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए ये रेसिपी देख लेते हैं। तो आज बनाने वाले हैं आम का खट्टा मीठा अचार, जिसके लिए आम को छील के अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा काला जो दिख रहा है वो आम काट के 2 घंटे रखे रह गए, इस वजह से लग रहा है। तो इसमें आप डालेंगे चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आधा आम आधा चीनी, मतलब जितना आम है उतना ही चीनी हम लिए हैं। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसको अब क्या करना है, ऊपर नीचे इस तरह से चलाना है और 5 से 6 घंटे के लिए ढक के रख देना है। लेकिन जब ये 5 से 6 घंटे के लिए ढक के रखा जाएगा तो बीच बीच में आपको इसी तरीके से चलाते रहना है, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट भी हो जाए और पूरे आम में अच्छे से जितना एब्जॉर्ब होना है वो एब्जॉर्ब हो जाए। 6 घंटों के बाद देखिए ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और आम में जितना एब्जॉर्ब होना था वो भी हो चुका है। तो अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ये जो मिक्सचर तैयार हुआ आम और चीनी का वो, और मीडियम फ्लेम पे इसको हम लोग को अच्छे से पकाना है। और तब तक पकाना है जब तक कि आम अच्छे से पक ना जाए, मतलब सॉफ्ट ना हो जाए, और जो ये चाशनी है वो भी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। जो चीनी है ना वो चाशनी में कन्वर्ट हो जाए, तब तक इसे हमें पकाना है। और थोड़ा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें जो ड्राई मसाले डालने हैं वो डालेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है मैंने। इसके बाद 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि काश्मीरी मिर्च डाले हैं उससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। तो थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच यहाँ पे खड़ा सौंफ डाल दिए हैं। तो ये जो सौंफ डाले हैं इससे जो अचार का टेस्ट आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि कहीं कहीं जब वो सौंफ मुंह में आती है तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर एक आता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन हो तो आप डालिएगा, नहीं मन हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब बस इसको अच्छे से इस तरीके से चलाते जाना है। और ये देखिए अब अचार हो चुका है तैयार। और देखिए चाशनी आप देख सकते हैं कि किस तरीके के स्टेज पे आने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ किया है। तो इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ये और जम जाता है। तो उस हिसाब से ही आपको चाशनी को पकाना है। और ये देखिए अचार तैयार हो गया। देखने में जितना यमी लग रहा है खाने में उससे भी ज़्यादा यमी होता है ये आम का खट्टा मीठा अचार। और मेरी मुनमुन को तो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। उसके लिए जब बना रहे थे तो लगा कि चलो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये आम का खट्टा मीठा अचार सभी को बहुत पसंद आता है, बड़े हो बच्चे हो हर किसी को ये पसंद आता है। पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। कभी कभी तो हम लोग एक आक ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि ये इतना चटपटा सा लगता है ना, स्वीट एंड सॉल्टी सा जो फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये अचार की रेसिपी तो हो गई, अब चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। खत्म हो चुका है, और जैसे आप लोगों को दिखाए थे कि पहले किचन बहुत अस्त व्यस्त दिख रहा था, तो चलिए अब दिखा देते हैं कि किचन किस तरीके से सेट हो चुका है। तो अभी 7 बज रहे हैं और 6 बज गए थे हम लोगों को सारा काम खत्म करके, साफ सफाई करके, नहाते धोते बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि किचन की हालत कैसी थी वो आप लोगों को दिखाए ही थे। तो चलिए किचन दिखाते हैं अब आप लोगों को, तो बैक कैमरे से दिखाते हैं, ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे जो स्टील वाला रैक था जिसपे बर्तन वगैरह रखे जाते थे वो तो हटा दिया गया है, और ये वो वाली जगह थी ना जहाँ पे क्रॉकरीज रखे जाते थे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे सारे मसाले वाले डिब्बे अभी भी टेम्परोरी सेटिंग है, क्योंकि अभी ये सारे जो मॉड्यूलर किचन के जो सेल्फ बनने हैं वो अभी काम पेंडिंग में है। लेकिन हाँ, ये चिमनी वाला जो काम था ये हो चुका है। तो यहाँ पास सेट कर दिए हम लोग ये सारे डिब्बे, जो मसाले के डिब्बे हैं। यहाँ पे आ गया है ये चिमनी, और जो कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग हो गई है। बस अभी इसका कनेक्शन करना है। आज ये काम में ही सारा टाइम लग गया, तो अभी नहीं हो पाया है। और सुबह रखे थे हम लोग कटहल की सब्जी बनाने के लिए, इतना सारा काम था कि नहीं बना पाए। तो अभी डिनर में कटहल की सब्जी बनेगी। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे गैस था तो वहाँ पे ये स्टील वाली जो मतलब रैक थी वो हम लोग यहाँ पे सेट कर दिए हैं। और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेड सा आपको दिख रहा है, ये शादी का एक कार्ड था।
तो उसकी कटिंग निकाल के इस होल को अभी टेम्परोरी तरीके से हम कवर अप कर दिए हैं, ताकि मतलब वो ऐसे होल दिखे ना। और अभी ठीक हो गया ना, आप लोग बताइएगा। यहाँ पे पानी का जो जगह था उसके बगल से गैस हटा दिए हैं और सारे बर्तन वाले जो आइटम है वो सब एक साइड कर दिए हैं। अभी भी सब कुछ जुगाड़ से ही है। इधर स्टील के सारे बर्तन हो गए, फिर ये जो कांच के बर्तन थे सारे वो हो गए, और नीचे जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कुकर वगैरह, भगोने और सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से सेटिंग कर चुके हैं हम लोग। और अभी भी काफ़ी सारे बर्तन धुल उल के रखे हैं। तो माइक्रोवेव है और साथ में यहाँ पे मिक्सर रख दिए हैं। तो इस तरीके से सेटिंग कर चुके हैं और काफ़ी हद तक अभी ठीक हो गया है सब कुछ, आप देख सकते हैं। तो बाकी जब मॉड्यूलर किचन का काम होगा तो फिर इसमें उथल पुथल मचेगी। ये सब तो चलते रहता है, जब भी कुछ सेटिंग चेंज होती है तो उथल पुथल तो होते रहती है। तो इस तरीके से ये किचन का भी काम हो चुका है, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। इतना लंबा चौड़ा सेल्फ होने के बावजूद क्या होता है कि देखिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए ये इतनी ही जगह है। ज़्यादा जगह तो ये सारे क्रॉकरीज जो हैं इन्होंने ले रखी है। तो बहुत जल्द इसका भी हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम करने वाले हैं, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो इसी तरीके से रहेगा। फिर भी हमको तो अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कि अभी ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। और बाकी तो इधर की सेटिंग जैसे थी वैसे ही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। बस अभी भी कुछ चीज़ें हटानी है जो कि स्टोर रूम में लेके जानी, लेकिन अभी लेके नहीं गए हैं। इधर माइक्रोवेव का बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि अभी स्टोर रूम भी हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वजह से ना ये बड़े बड़े जो ट्रंक आपको दिख रहे हैं, ये दोनों, और इधर साइड में भी यहाँ पे हैं, ये सारे, ये सब किचन में ही रखना पड़ रहा है। जैसे ही ये मतलब स्टोर रूम का काम हो जाएगा तो ये सब चीज़ हम लोग स्टोर रूम में शिफ्ट करने वाले हैं। तो ये रहा पूरा लुक किचन का अभी जो चेंज हुआ है, आप लोग देखिए और बताइएगा कि कैसा लग रहा है। हमको तो पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और अब चलिए बनाते हैं डिनर, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है, तो लग रहा है फटाफट से डिनर बना लो और आराम करो। मुनमुन कैसी लग रही है? तुमको पता है अच्छा लग रहा है, पहले ही डिनर बनाने से पहले ये देखिए, ये इस तरीके से पुदीने जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा बचते हैं ना, तो उनको इस तरीके से पंखे की हवा में सुखाते हैं और इसका एक अच्छा सा पाउडर बना के रख लेते हैं, जो कि किसी ना किसी मसाले में काम आते ही रहता है। तो इसको अब क्रश करेंगे अच्छे से और ये पाउडर किसी डब्बे में रख देंगे। तो यहाँ पे मुनमुन अपने लिए आम काट रही है खाने के लिए, और उसका ऐसे ही जब उसका मन हो जाता है वो काट के आम अपने से खा लेती है। और घर में सबसे ज़्यादा मतलब अगर आम किसी का फेवरेट है तो वो मम्मी का और मुनमुन का है। हमको पापा को भी पसंद है, लेकिन ये लोग जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का दीवाना होना, तो वो दीवानगी है इन लोगों की। और कई बार तो हम लोग मतलब इस तरह से इन लोग के साथ, इन लोगों का कंपटीशन भी करा चुके हैं कि चलो देखते हैं कौन कितना आम खा सकता है। तो दोनों नानी और नातिन मतलब 2, 2.5-3 किलो का आम एक बार में ये लोग खा चुके हैं। ऐसा कई बार हम लोग ट्राई किए हैं और ये लोग आराम से खा लेते हैं, निपटा देते हैं 2.5-3 किलो आम। लेकिन मेरे साथ क्या है कि जब तक हमको कोई भी फ्रूट कोई काट के नहीं देगा हम नहीं खा सकते। चाहे मेरा फिर मतलब फेवरेट क्या, फेवरेट तो सभी है, मतलब कोई स्पेशल ऐसा नहीं कि ये बहुत फेवरेट है, वो नहीं, सब खा लेते हैं। लेकिन हाँ, कोई काट के देगा तो ही खाएंगे, खुद से लेके तो कभी खा ही नहीं सकते। और ये चीज़ घर में सबको पता है, तो फिर जब सब लोग खाते हैं तो मेरे लिए भी काट ही देते हैं कि भाई ये तो अपने से खाने वाली है नहीं, इसको काट के दे दो। तो यहाँ पे ये मुनमुन डिज़ाइन बना रही थी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है और सबको पता भी है। लेकिन इतना अच्छा लग रहा था कि हम थोड़ा सा शूट कर लिए कि चलो ब्लॉग में ऐड करेंगे, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि मुनमुन देखिए खाने के टाइम पे भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है, जो कि आप लोगों के साथ हम टाइम टू टाइम शेयर भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं।
और यहाँ पे डिनर की तैयारी शुरू हो गई और आज बनाएंगे कटहल की सब्जी, जो कि सुबह ही बननी थी लेकिन काम इतना फैल गया कि नहीं बन पाया। और यहाँ खड़े मसालों के साथ बनाने वाले कटहल की सब्जी जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो प्लेट में कुछ खड़े मसाले निकाल लिए थोड़े थोड़े से और सरसों का तेल डाल दिए। जैसे ही सरसों का तेल गर्म होगा तो खड़े मसाले का तड़का लगाएंगे। उसके बाद 2 बड़े प्याज हैं उनको डाल देंगे और जब प्याज थोड़े से ब्राउन कलर से होने लगेंगे तो फिर उसमें कटहल और जो मसाला है मतलब अदरक लहसुन और मिर्चे का जो पेस्ट तैयार किए हैं वो डाल देंगे साथ में और इसको अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि आज इतनी ज़्यादा थकावट है तो किसी भी चीज़ को विस्तार से करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। लग रहा था बस जैसे भी हो जल्दी जल्दी काम निपटाया जाए, खाना बन जाए, खा पी के सब लोग आराम करें। नॉर्मली तो रात में हम लोगों का खाना बहुत लाइट होता है, लेकिन आज मॉर्निंग के टाइम में भी बस ऐसे तैसे मतलब जैसे तैसे चला था। तो तहरी बनाए थे खाने में, तो इस वजह से सबको भूख भी लगी थी। तो ये हुआ कि चलो जो कटहल काट के रखे हैं वो बना लेते हैं। तो यहाँ कटहल की सब्जी बना रहे हैं। और ऐसा होता है ना कि जब हड़बड़ी में कोई चीज़ बनाओ तो उस दिन वो ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो वो तो बना ही रहे थे, साथ में यहाँ मम्मी से हम बोलने लगे कि क्यों मम्मी, जब मतलब चूल्हा इधर से उधर शिफ्ट हुआ, ठीक है नया चूल्हा नहीं, नया किचन नहीं, लेकिन चूल्हे की जगह बदली है तो क्यों ना कुछ मीठा भी बन जाए। तो यहाँ पे साथ में सेवइयाँ भी बनाने लगे थे और वो भी आज बस हड़बड़ी वाला ही था। बस दूध था, दूध को बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और पहले भी आप लोगों को बता चुके कि जो दूध वाले भैया हमारे यहाँ दूध देते हैं वो बिल्कुल प्योर दूध देते हैं। तो दूध में तो कभी कोई शिकायत होती ही नहीं है। तो प्योर दूध था, बस उसमें पानी वानी कुछ नहीं डाले। हम बोले चलो बस जल्दी से निपटाना है, तो प्योर जो दूध है तो दूध में बस उसको अच्छे से बॉयल आने दिए। उसके बाद रोस्टेड सेवई थी वो बस इसमें डाल दिए और साथ में थोड़ी सी शक्कर ऐड कर दिए टेस्ट के अकॉर्डिंग बस। और ये सेवई जो थी ना, यकीन मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम लोग रबड़ी खा रहे हों। और पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वो सुबह में भी दूसरे दिन मतलब कल सुबह में भी इसको खाए थे और बहुत ही टेस्टी बन गई थी। और कटहल की सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ बहुत विधि पूर्वक बनाने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत मतलब चाव से जब बनाते हैं ना कि आज तो एकदम बढ़िया बना के रहेंगे, उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। और जिस दिन लगता है यार बस निपटाओ कैसे भी करके ये खाना बन जाए, तो उस दिन वो चीज़ इतनी टेस्टी बन जाती है ना कि खुद पे यकीन नहीं होता कि ये हम बनाए हैं। नॉर्मली खाना सब अच्छा बनाते हैं, लेकिन ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ होता होगा। किसके साथ होता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ भी तलने लगे और ये बहुत छोटी सी कढ़ाई है जो पूड़ियों के लिए ही स्पेशल रखी गई है। और नॉर्मल तो इसमें 2 पूड़ी तल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि 2 से 3 कर ही लेते हैं। और छोटी सी जगह है लेकिन 2-3 पूड़ियाँ तल जाती हैं। तो यही आज का हम लोगों का पूरा दिन का रूटीन था और पूरा दिन लग गया था किचन में। और ये रही हम लोगों की डिनर की थाली।